अत्रि मुनि राम, लक्ष्मण और सीता को इस जगह को छोड़कर दंडकारण्य में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जंगल जंगली जानवरों से भरा है। अत्रि मुनि से दंडकारण्य के बारे में सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पहुंच गए उस वन में। और सच में दंडकारण्य एक बहुत सुंदर जगह है, शांत है, मनोरम है, पेड़ और पौधे, फूल और फलों से भरे हुए हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। कितने पक्षियाँ हैं वहाँ पर, सबके अजीब पुकार है। छोटा सा हिरन आकर माता सीता को प्यार करने लगता है। पेड़ों में कितनी गिलहरियाँ हैं, ये देखकर सब बहुत खुश थे। ये दंडकारण्य कितना सुंदर है ना, देखिए। अभी और भी सुंदर लग रहा है सीता। माता सीता, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें बहुत दूर जाना है। चलो। जंगल में और अंदर जाने लगे वो तीनों, मानो वहाँ की सुंदरता और भी अधिक है। भ्राता, देखिए कितना सुंदर कुटिया है। हम लोग भी नदी के किनारे ऐसे ही कुटिया बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, ऐसा ही होगा। शांत और सुंदर दंडकारण्य में दिन अच्छे से बीत रहा था राम, लक्ष्मण और सीता का। जंगल के पशु पक्षियाँ सीता को अपना मित्र ही समझ रहे थे। सीता का समय उनके साथ ही बीत रहा था। सीता को प्रसन्न देखकर राम भी प्रसन्न हो गए और राम सीता को प्रसन्न देखकर निश्चित हुए भाई लक्ष्मण। उस दिन सब शांत था। सीता छोटे छोटे हिरन को घास खिला रही थी। खरगोश सीता के आसपास घूम रहे थे। राम, लक्ष्मण भी विश्राम कर रहे थे। तभी कुछ देखकर हिरन डर गए और वहाँ से भाग गए। अब देखा आपने, बिना खाए चली गई। अरे रुको, उफ, बहुत नटखट है। अरे रुको ना। सीता भी उसके पीछे गई उसको पकड़ने के लिए, किंतु कुछ दूर जाने के बाद सीता डर गई, मानो उनके सामने कोई विशाल पहाड़ खड़ा है। जैसे माता सीता ने देखा वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तभी राम और लक्ष्मण भी आ गए। राक्षस को देखकर उन्होंने अपना तीर धनुष निकाल लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? विराट, मैं विराट राक्षस हूँ। मुझे सामने जो भी मिलता है मैं खा लेता हूँ। पशु, पक्षी, मनुष्य, मैं सब खा लेता हूँ। अब मैं तुझे खाऊंगा। हे राक्षस, छोड़ दो मेरी पत्नी को। अगर खाना चाहते हो तो मुझे खाओ राक्षस। भ्राता आप कुछ कीजिए भ्राता। सब मछली रानी कैकेयी के कारण हो रहा है। आज अगर पिता मुझे वनवास की आज्ञा नहीं देते तो सीता को भी वनवास में आना नहीं पड़ता और उसे ये दिन भी ना देखना पड़ता। मेरे सम्मुख प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही करता है। मुझे आनंद मिलता है। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भ्राता, मैं आपकी सहायता करता हूँ। आप मारिए उस राक्षस को। उसने माता सीता को कष्ट दिया। उस राक्षस को छोड़िएगा मत। छोड़ो मुझे शैतान। सीता को असहाय देखकर राम बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तीर चलाया राक्षस के ऊपर, किंतु किसी तीर से भी उस राक्षस को कुछ नहीं हुआ।
सावधान हो जाओ विराट राक्षस। अगर मेरी पत्नी सीता को एक भी खरोच आई तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? बोलो। क्या करोगे? भैया छोड़िएगा मत, एकदम सीने पे तीर मारिए। इतना अहंकार है? अहंकार नहीं मूर्ख मानव, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, मारने का बाद में सोचना। अंदर वन और भी गहरा है स्वामी, और भी विपदा है। सुनो राक्षस, मेरी बात सुनो, तुम मेरे स्वामी को छूना भी मत। सीता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे खा लो, मेरे स्वामी मेरे देवर लक्ष्मण को छोड़ दो। तुम मुझे खा लो पर इन्हें हानि मत पहुंचाओ। तुम मुझे खा लो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मंशा है तो फिर मैं मेरी पत्नी को हाथ लगाने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। भगवान, मैं आपको पहचान गया। मैंने पहचान लिया आपको। आप जटाधारी सन्यासी नहीं हैं, आप राम हैं और आप लक्ष्मण हैं। बोलिए भगवान, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप राम ही हैं ना? हाँ, मैं ही राम हूँ। हाँ, तो आज मैं ये राक्षस जन्म से मुक्त हो जाऊंगा। कितनी खुशी की बात है, कितना आनंद आ रहा है। विलंब मत कीजिए राम, मेरा वध कीजिए, मुक्ति दीजिए मुझे। जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ से 22 मील दूर शर्वंग मुनि का एक आश्रम है, वहाँ पर आप अवश्य जाइएगा। जाने से आपका मंगल होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब मैं शांति से देह त्याग कर सकता हूँ। जय हो राम की जय हो। तुम्हें शांति मिले विराट, तुम्हें मुक्ति मिले। भ्राता, हम अब किस ओर जाएंगे? मैं भी चलते चलते यही सोच रहा था लक्ष्मण। सुना है मुनि सरभंग की तपस्या में बहुत शक्ति है। उनके तपोवन में जाने से ही पता चल जाएगा। हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि आज हम उन्हें सामने से देख पाएंगे। हम आ चुके हैं। भ्राता, वो देखिए, मुनि सरभंग का आश्रम। चलो हम लोग चलते हैं। ये कौन है जो रथ पे आ रहे हैं? प्रतीत होता है कि तपोवन में ही आ रहे हैं। चलो हम लोग यहाँ पे कुछ देर छुप जाते हैं। भ्राता, प्रतीत होता है कि वो लोग मुनिवर से ही मिलने के लिए आए हैं। इस तरफ तो और कोई भी आश्रम नहीं है। कौन है ये जो रथ से उतरे? समीप जाकर देखते हैं। आओ मेरे साथ। रथ में जो लोग भी हैं, उन लोगों को देखकर तो स्वर्ग के देवता प्रतीत होते हैं। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मुनिवर। कौन?
देवराज इंद्र, मैंने आपका ध्यान तो भंग नहीं किया। आप मेरी कुटिया में आए हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक विशेष कार्य हेतु आया हूँ। कहिए देवराज। अब से कुछ ही क्षण में राम, उनकी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर आपकी कुटिया में आएंगे। आपको तो सब ज्ञात है मुनिवर, फिर भी कहता हूँ, श्री राम असल में नारायण अवतार। जानता हूँ देवराज। परंतु असुर, राक्षस, इनको मारना तो कोई साधारण कार्य नहीं है। इसीलिए राम जब आएंगे तब आप उनको ये दे दीजिएगा। अवश्य दूंगा। मेरा कार्य संपन्न हुआ, अब मैं स्वर्ग लौट जाऊंगा। इस पुण्य के काम को मैं अवश्य करूंगा। मुनिवर, इस संसार में जितने पाप, जितना मारामारी, राक्षसों का अत्याचार, उन सब का नाश करने हेतु श्री विष्णु ने राम का अवतार लिया है। इसलिए राम की सहायता हमें अवश्य करनी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भगवान श्री विष्णु आ रहे हैं मेरी इस कुटिया में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हे देवराज, इस ऋषि को आपने जो खुशियाँ दी है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कुछ देर पहले भी देखा रथ यहीं पे था, गया कहाँ? इसका मतलब आपने ठीक ही कहा था, वो लोग स्वर्ग के देवता ही थे। मैं पुकारूं? मैं ही बुलाता हूँ। मुनि सरभंग, ये लीजिए राम। देवराज इंद्र ने इस तीर को विशेषतः आपको देने के लिए कहा है। लीजिए, पकड़िए। मैंने अपना अंतिम कार्य कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ राम। मुनिवर, मुझे एक प्रश्न पूछना था। बोलिए राम। राक्षसों के कारण हम कहीं पर भी शांति से रह नहीं पा रहे हैं मुनिवर। कभी इस वन तो कभी दूसरे वन। हम इसी प्रकार घूम घूम कर जीवन बिता रहे हैं। आप हमें बताएं कि किस वन में जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। कृपया करके हमें बताएं, इससे हमारा बहुत उपकार होगा। सुतीक्ष्ण नाम के एक ऋषि रहते हैं इस वन में। आप उनसे जाकर भेंट कीजिए। सुतीक्ष्ण? जिस ओर मंदाकिनी नदी बह रही है, उसके स्रोत की उल्टी दिशा में चलते रहिए। थोड़ा जाते ही सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम मिल जाएगा आपको। प्रणाम मुनिवर। राम, सीता, लक्ष्मण महानंदा नदी के किनारे स्रोत की उल्टी ओर चलने लगे। वो लोग एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर वो लोग शांति से कुटिया बांधकर रह सके। वो लोग फिर से चलने लगे। क्या हुआ है तुम्हें सीता? बहुत दूर से यात्रा करके आई हूँ, थोड़ा विश्राम करने से अच्छा लगता। मैं कह रहा था कि मेरा मन कह रहा है थोड़ी देर जाने के बाद ही हमें एक सुंदर जगह मिलेगी, वहाँ जाके आप विश्राम कीजिएगा। सीता बहुत दूर से चलकर आ रही है। अगर ये विश्राम करना चाहती है तो हम भी थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। आओ सीता। देखिए ना भ्राता, घने जंगल और पेड़ पौधे कैसे धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं। जितना आगे बढ़ रहे हैं, चारों ओर उतना ही सुंदर दिख रहा है। पेड़ों में फूल, फल, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। पैरों के नीचे इस धरती को देखिए, लग रहा है कि घास का बिस्तर बना हुआ है। अगर अभी माता सीता विश्राम करने लगी तो उस सुंदर जगह पे पहुंचने में विलंब होगा। शाम भी हो जाएगी भैया। भाभी माँ समान होती है। आशा करता हूँ तुम्हें इस बात का ज्ञात है। माँ की इच्छा ही सर्वोपरि है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छा नहीं। मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने माता सीता के बारे में सोच के ही कहा था। आपकी और माता सीता की इच्छा ही मेरे लिए सर्वप्रिय है भैया। आइए माता सीता, मैं आपके विश्राम का प्रबंध करता हूँ। कितना सुंदर है, बहुत शांत जगह है। इसका मतलब मेरा मन झूठ नहीं कह रहा था। ऐसे ही एक जगह पर भ्राता और माता सीता यहाँ विश्राम करेंगे। हाँ, उनके आने से पहले ही सूखे पत्तों से एक आरामदायक बैठने की जगह बना देता हूँ। हाँ, वाह, यहाँ विश्राम करेंगी तो माता सीता को बहुत अच्छा लगेगा।
वाह! हाँ? ओ भ्राता, आप लोग आ गए हैं। आइए आइए। भैया लक्ष्मण ने सही कहा था। सच में ये जगह बहुत सुंदर है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने विश्राम की व्यवस्था भी कर दी है। लक्ष्मण, बोलिए भैया। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ वनवास पे आओगे, पहले मैं तैयार नहीं था। उस समय मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया, पर अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुम्हारे बिना इस वनवास में रहना बहुत कठिन होता। ये बात तो जन्म से ही निश्चित है भैया। जहाँ जाएंगे राम, वहीं जाएगा लक्ष्मण। है कि नहीं? सुमित्रा का लक्ष्मण आपके पुत्र राम की परछाई बन चुका है। आज मेरे राम के साथ सर्वदा लक्ष्मण घूम रहा है और भरत के साथ शत्रुघ्न। कारण क्या है तुम्हें पता नहीं है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तुम लोगों को याद है महामुनि ऋषि सिंह जब महाराज दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाए थे, तब उस यज्ञ की अग्नि से पवित्र पायसम निकला था। तब महाराज दशरथ ने उस पायसम को 2 भाग में बांट दिया, एक भाग मेरे लिए और दूसरा भाग कैकेयी के लिए। हाँ दीदी, मुझे याद आया। मैं तो उस समय अंदर महल में नहीं थी। दासी ने सूचना दी कि महाराज पायसम लेकर अंदर महल गए हैं। मैं भागते भागते आपके पास आई। आपने अपने भाग का थोड़ा सा पायसम देकर मुझे कहा था कि मेरा जो पुत्र होगा वो सर्वदा आपके पुत्र के साथ साथ ही रहेगा। ये लो बहन, ये भाग तुम्हारा है और इसे ग्रहण करने के बाद तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो होगा कौशल्या पुत्र का प्राण सखा, मतलब 2 मनुष्य एक जान। ऐसे ही आजीवन मैं आपकी सेवा कर पाऊं भैया। यही आशीर्वाद दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण, उठो। अगर तुम्हारे जैसा भाई मेरे साथ हो तो किसी भी कठिनाई से लड़ना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप विश्राम कीजिए, मैं चारों तरफ थोड़ा घूम के आता हूँ। ठीक है। ये क्या, सीता कहाँ है? सच में माता सीता कहाँ है? यहीं पे तो थी। कहाँ गई वो? कहाँ गई? लक्ष्मण, तुम बाईं ओर जाओ, मैं दाईं ओर जाता हूँ। सीता, 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 कहाँ हो तुम? सीता, 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 कहाँ हो तुम? सीता, सीता, माता सीता, माता सीता, कहाँ हैं आप? कहाँ है माता सीता? माता सीता! नहीं, यहां भी नहीं है। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी माता कहाँ है? इतनी छोटी सी हिरन को छोड़कर कहाँ गई इसकी माता? और तुम यहाँ कैसे आ गई? बताओ मुझे। सीता, देखिए ना स्वामी, ये छोटी सी हिरन अकेले यहाँ घूम रही थी। माता के बिना एक बच्चा कैसे ठीक रह पाएगा? देखिए ना जरा ढूंढकर, शायद उसकी माता आसपास ही कहीं होंगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वन जंगल में राक्षस छुपे रहते हैं। अगर कोई अचानक से तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तब जहाँ भी जाओगी हमें बोलकर जाना। हमें बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। माता सीता, माता सीता! लक्ष्मण अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है, आओ मेरे साथ। किंतु इस छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं मैं स्वामी? माँ अपने बच्चे को ढूंढते हुए अवश्य आ जाएगी। तुम इसे लेकर ही चलो। लक्ष्मण, लौट आओ। आप लोग इतनी चिंता कर रहे थे, मैं तो इस बच्चे के पीछे पीछे चली आई। सीता, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ऊपर से चारों तरफ इतनी सारी विपदाएं हैं। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं इतनी दूर आ गई हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि हमेशा साथ ही रहा करो। अब मुझसे भूल नहीं होगी स्वामी। भैया अभी आते होंगे। आप लोग यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। आप लोग इस वन में हैं ये सुनकर हम यहाँ आए हैं। हम लोग बहुत कष्ट में हैं इस वन में। अब तुम इस हिरण के बच्चे को छोड़ दो। यहाँ उसे कोई डर नहीं।
कहाँ थी आप? मैं और भैया तो बहुत चिंतित हो गए थे। यह हिरण का बच्चा अपनी माँ को छोड़कर इस वन में क्यों घूम रहा है, इसी बात की चिंता हो रही थी सीता को, इसलिए वो बच्चे की माँ को ढूंढने के लिए वन में आ गई थी। आप लोग तो बहुत चिंतित हो गए थे। ये देखिए मैं आ गई। भैया, ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। राम, आप इस वन में आए हैं, अब हम शांति से रह पाएंगे। हाँ, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। राक्षसों की अत्याचार से हमारा जीवन समाप्त होने चला है। छोटे पत्थरों की जो टीला है, वहाँ पर हमने राक्षसों के पैरों के निशान देखे हैं। आज भी हमें कोई भोजन नसीब नहीं हुआ। मैं देखता हूँ। हाँ सीता, मुनिवर, आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुनिवर, केवल आप ही हम लोगों को इस विपदा से बचा सकते हैं। राम, पहले आकर आप लोग यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। लक्ष्मण और सीता, तुम लोग तीनों मुनिवर की सेवा करो। अवश्य। सीता और लक्ष्मण समस्त ऋषि मुनियों को भोजन करवाने में व्यस्त थे। इसके बाद ऋषि मुनि शांत होकर राम से वार्तालाप शुरू की। मुनि अपने दुख की बात, उनका डर सब राम को बताने लगे। रामचंद्र राक्षसों के अत्याचारों के बारे में सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि इस वन में जितने भी राक्षस हैं, मैं उन सब का वध कर दूंगा। राम के धनुष का टंकार सुनकर चारों लोग हिलने लगा। सीता भी बहुत ही भयभीत हो गई। स्वामी रामचंद्र अकेले कैसे राक्षसों से युद्ध करेंगे? मैं इस जंगल को फिर से पहले की तरह शांत और सुंदर बना दूंगा। आप लोग पहले की भांति फिर से शांति से तपस्या कर पाएंगे। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको हम सभी आशीर्वाद दे रहे हैं राम। राक्षसों का संहार करके आप विजयी हो। कोई भी विपदा आपको स्पर्श भी न कर पाए। चलो मित्र, अब हम प्रस्थान करते हैं। हाँ, चलिए चलिए चलिए। भैया, एक बार सामने देखिए, ये तपोवन कितना सुंदर है। क्या यहीं पे ही मुनि अगस्त्य का आश्रम है? ऐसा ही प्रतीत होता है। देखता हूँ। मुनिवर अगस्त्य, कहिए, मैं अगस्त्य मुनि का शिष्य हूँ। अगस्त्य मुनि के साथ हम भेंट करने आए हैं। मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ राम। ये मेरी पत्नी सीता और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। मैं अभी गुरुदेव को सूचना देता हूँ। कितना सुंदर शांत परिवेश है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे, क्या सौभाग्य है मेरा। श्री राम आए हैं मेरी कुटिया में। प्रणाम मुनिवर। मंगल हो तुम्हारा, मंगल हो। ये सीता है, मेरी पत्नी। पति राम और परिवार के साथ खुश रहो पुत्री। और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। विजयी भव। बैठो बैठो तुम सब। बैठने भी बोलूं तो कहाँ? नहीं, हमारे लिए आप इतना चिंतित मत होइए। हम यहाँ नीचे बैठ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? राजपुत्र हो तुम्हें मैं ऐसे यहाँ नहीं बिठा सकता। मुनिवर, भले ही हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, किंतु हम राजा नहीं हैं। हम भी आपकी तरह ही वनवासी हैं। हाँ, वन का फल, मूल, दूध, ये सब खा के ही पत्तों की कुटिया में रहते हैं। ये क्या? इसका मतलब पुत्री सीता भी कष्ट में है। घर में तो कोई स्त्री नहीं है जिसे मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे लेकर आप इतना चिंतित मत होइए मुनिवर। मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं अपने पति और देवर के साथ बहुत खुश हूँ। वाह वाह,
कितनी अच्छी बात कही है। मैं आशीर्वाद करता हूँ पुत्री कि तुम सुखी रहो। बैठो, तो फिर मैं भोजन का आयोजन करता हूँ। मुनिवर, सुनिए मुनिवर। नहीं, अब मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। बहुत दूर से तुम लोग चल के आए हो, जलपान करो। जो कुछ भी यहाँ है सब खाओ। राजपुत्र होकर वन में रह रहे हो, इसका मतलब भूख प्यास तो नहीं मिट गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा मत मानिएगा मुनिवर, मुझे बहुत भूख लगी है। ये हुई ना वीर योद्धा वाली बात। शिवानंद, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ये लोग थक गए हैं, इनकी सेवा करो। जो आज्ञा, मैं अभी सब प्रबंध करता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, निश्चिंत होकर हम कहीं कुटिया बनाकर नहीं रह पा रहे हैं। अगर आपको किसी ऐसे स्थान का ज्ञान हो तो फिर कहिए मुनिवर, कि जहाँ हम निश्चिंत होकर रह पाए। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद ही मिलेगा पंचवटी वन। बहुत सुंदर जगह है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं। उसकी छाया में तुम कुटिया बना सकते हो। वहाँ पर फूल खिले होंगे, दिखने में बहुत सुंदर है। तुम लोग देखोगे पशु पक्षी भी बहुत खुश हैं वहाँ पर। किसी के मन में कोई भय नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी वन। रोज तुम लोग उस नदी में स्नान करोगे तो शांति मिलेगी। पंचवटी वन ही है तुम लोगों के रहने का उपयुक्त स्थान। वाह, कितना सुंदर है। अगस्त मुनि ने कम बताया है। ये पंचवटी वन तो किसी भी महल से अधिक सुंदर है और आरामदायक है। एक ठंडी छाया है यहाँ पर। अब स्वामी, हम सब यहाँ एक कुटिया बनाकर रह सकते हैं? अवश्य रह सकते हैं। सामने ही गोदावरी नदी है। इतने दिनों बाद मुझे प्रतीत हो रहा है अब हम लोग अपनी जगह में पहुँच गए हैं। भाई लक्ष्मण, तुम्हारी माता सीता को यही स्थान पसंद आया है, तो फिर विलंब ना करते हुए कुटिया बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा कर लो। हाँ भैया, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम्हारा हंसता हुआ मुख देखकर मुझे बहुत शांति मिली है। सीता, हम वनवास के बाकी बचे दिन यहीं रह जाएं, क्या कहती हो? बोलो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है स्वामी। आते समय मुनि अगस्त्य ने कितने गहने दिए मुझे। मुझे भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मुझे भी उन्होंने सोने के मोहर दिए हैं। ये क्या? ऐसे समय में मेघ? क्या है वो? वो क्या है? प्रतीत होता है, मुझे ज्ञात है। कि क्या? और थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, तुम स्वयं देख लो। सुना है आप लोग इस पंचवटी में आके रहेंगे। जब आप लोग आ गए हैं तब मैंने सोचा स्वयं आके मिल लेता हूँ। प्रणाम श्री जटायु। भैया, आप उन्हें पहचानते हैं? अगस्त मुनि के मुख से ही सुना था कि इस पंचवटी वन में पक्षीराज जटायु रहते हैं, जिनके कारण राक्षस इस वन में ज्यादा नहीं भटकते। सही कहा ना मैंने? पहले जब मेरी आयु कम थी तब मैंने बहुत युद्ध किया है। अब मेरी आयु बढ़ चुकी है, पहले की तरह क्षमता भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर विपदा सामने आई तो मैं युद्ध अवश्य करूंगा। सीता, ये पक्षियों में सबसे बड़े हैं। प्रणाम पक्षीराज जटायु। सौभाग्यवती भव। आप लोगों को देखकर मुझे तुम लोगों के पिता के बहुत याद आती है। मेरे पिता दशरथ? हाँ राम। आप मेरे पिताश्री को जानते हैं? सिर्फ जानता था ये कहना कम होगा। असल में दशरथ तो मेरे मित्र थे। हम लोगों ने वचन दिया था हम दोनों के विपदा पे
हर समय साथ रहेंगे। किंतु पिताश्री के साथ आपकी भेंट कहाँ हुई थी? वो एक कहानी है। हम सब सुनेंगे, आप बताइए ना। ये कहानी बहुत साल पहले की है। आप प्रजा के बारे में हमेशा सोचते हैं, इसीलिए चारों तरफ आपका सुनाम है। आप जैसे राजा को बचाना ही तो मेरा कर्तव्य है। फिर भी आप तो मुझे पहचानते नहीं है। एक अनजाने मनुष्य को इस तरह से बचाना, आपके पंखों में भी तो चोट आई होगी। हमारे पंख बहुत मजबूत है राजा, चोट लगेगी पर टूटेगी नहीं। नहीं, मुझे राजा मत कहिए। आज से आप मेरे मित्र हैं। आप मुझे मित्र कह के पुकारिए। मित्र? मित्र बोलूं? हाँ, इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ, आज से हम दोनों मित्र हैं। वचन देता हूँ मित्र, ये जटायु जब तक जीवित रहेगा तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा मैं होने नहीं दूंगा। कल तुम्हारी भेंट शनि महाराज से अवश्य होगी। तुम अपने मित्र की बात याद रखना। ऐसा ही होना चाहिए मित्र, ऐसा ही होना चाहिए। पिताश्री की बात सुनकर मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ पक्षीराज। आप मेरे लिए मेरे पिता समान है पक्षीराज। मत रो राम, माता पिता किसी के भी आजीवन जीवित नहीं रहते, है ना? मेरे पिताश्री मेरे बिछड़ने का शोक वो झेल नहीं पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। इसलिए मेरा मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। उन्हें तो श्राप मिला था राम, संतान के लिए उन्हें कष्ट होगा ही। याद नहीं है वो घटना? मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। आज जैसे हम पुत्र शोक के कारण अपने प्राण त्याग देंगे, वैसे तुम भी एक दिन पुत्र शोक के कारण अपने प्राण त्यागोगे। और हमारे मृत्यु के समय जैसे हम हमारे पुत्र का मुख नहीं देख पाए, तुम भी अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र का मुख नहीं देख पाओगे। याद तो है, परंतु भूतकाल के बारे में सोचकर अगर कष्ट होता हो, राम तुम वर्तमान का सोचो। इस वनवास के बाद आनंद ही आनंद है ना? पुत्री सीता, लक्ष्मण, आप लोग राम का ध्यान रखना। आज मैं चलता हूँ, बाद में फिर आऊंगा। कभी कभी आकर आप लोगों को देख कर जाऊंगा। प्रणाम पक्षीराज जटायु। प्रणाम। आप लोग अपना ध्यान रखना। तुमने बिल्कुल सही कहा था सीता। सच में हम लोग अपनी जगह पर ही आ गए हैं। ये हमारी जगह है। पक्षीराज जटायु पंचवटी में है। प्रतीत हो रहा है कि पिताश्री का आशीर्वाद हमारे साथ ही है भैया। इस बात से तो हमें खुश होना चाहिए। इतने दिनों बाद इस वन में हमें पिता समान कोई मिला। अब और चिंता मत कीजिए स्वामी, हम सब यहाँ बहुत खुश रहेंगे। मैं अभी आप लोगों के लिए फल लेकर आती हूँ। अभी आई। पंचवटी वन गोदावरी नदी के किनारे है। इसी वन में रहने लगे राम, लक्ष्मण और माता सीता।